आज जो भी हुआ उसके ख्याल से नींद नहीं आ रही है। काश मैं आज का दिन बदल पाती। समर भैया, काश आपने आज हिम्मत की होती और ये शादी रोक लेते, पर मैं आपको भी क्या ही दोष दूं। हालात ही ऐसे थे कि सब मजबूर हो गए थे। ये घर के बाहर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई औरत थी। हो सकता है मेरा वहम हो। ये झुंझुना यहाँ कैसे आया? क्या वाकई में यहाँ पर कोई था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहार जी। इतनी देर हो गई और आप भी उठ गए और मैं सोती रह गई। हाँ, अब रात भर जगोगी तो सुबह लेट ही आंख खुलेगी ना। 4 बजे के आसपास मेरी आंख खुली थी हल्की सी। तुम बिस्तर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ थी। हाँ, वो रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रूही? नहार जी, कल रात को खिड़की से कोई हमारी घर की ओर देख रहा था। कौन? वही तो पता नहीं चल पाया, पर शायद वो कोई औरत थी। और जब मैं बाहर देखने गई तो वहां पर कोई नहीं था, पर वहां पर मुझे एक खिलौना मिला था जो मैंने इसी साइड टेबल पर रख दिया था। यहाँ अंदर रखा था क्या? यही तो रखा था। मैंने यही तो रखा था। रूही है, कोई सपना तो नहीं देखा था ना तुमने? हाँ, पता नहीं, शायद। छोड़ो रूही, जाने दो। रूही! नहीं रूही, तुम रुको, मैं छोटी माँ से बात करता हूँ। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सो जाओ तुम, ठीक है? नहीं नार जी, मैं ठीक हूँ। क्या करूं? जूही को फोन करूं या नहीं? दादू ने कुछ नहीं बताया और जाते वक्त उन्होंने मना भी किया है मुझे कि दादी और जूही को कुछ ना बताया जाए।
थोड़ा और सब्र करती हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? दादी, सॉरी दादी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। सब जानती हूँ मैं। तुम जानबूझकर मेरे साथ ये कर रही हो। तुम्हारी बहन का घर टूट गया ना, इसलिए बदला ले रही हो मुझसे। नहीं नहीं दादी, वो मुझे लगा कि यहाँ इस झाड़ के पीछे कोई है, मतलब सच में कोई था, और मैं उसे ही देख रही थी कि अचानक से मैं आपसे टकरा गई। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। सॉरी दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आइए आप उठिए। ये मेरी कमर। कहाँ कौन था? कहीं कोई चोर तो नहीं? शायद, पता नहीं। रहने दो रूही, तुम्हारी बहानों की ना पूरी किताब है मेरे पास। तुम्हें बाद में देख लूंगी। अब ये लोटा उठाओ और अंदर ले आओ। चलो। ए भगवान, मेरी दादी कमर। संभाल। आई। ये छोटे छोटे पैरों के निशान, ये तो किसी छोटे बच्चे के लग रहे हैं। इसका मतलब कल रात जो मैंने देखा था वो सच था। सच में मुझे वो खिलौना मिला था। पर यहाँ कोई बच्चा अकेले कैसे आ सकता है? कैसे आया होगा? नहार जी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। नहार जी, आप जल्दी चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? आप आइए तो मेरे साथ चलिए। हाँ जल्दी। नहार जी, वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कल रात को वो बच्चे का खिलौना देखा था। आज उस बच्चे के पैरों का निशान भी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी आइए, जल्दी आइए। वो देखिए नहार जी, वहां पर है। कौन से निशान? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर अभी तो निशान थे, मैंने खुद देखा था। नहार जी, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर सच में बच्चों के पैरों के निशान थे, मैंने देखा था। मैंने ऐसा कहा क्या तुम झूठ बोल रही हो? शायद पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो रहा है ना घर में, इसलिए तुम परेशान हो, स्ट्रेस में हो। तुम कल रात भर सोई भी नहीं थी। अब शायद इसी वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। चलो तुम चलो। नहीं नहीं नहार जी, मेरा कोई वहम नहीं है, सच में यहाँ पर पैर। अच्छा, ठीक है। हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, लेकिन फिर भी तुम आज आराम करो। कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ रेस्ट करोगे, ठीक है? पर नहार जी, मम्मी जी और दादी जी। हाँ, मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं उन्हें समझा दूँ। तुम चलो, ये मुझे दो। आप 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या करें? आपने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सबसे ज्यादा उस लड़की की जो हम पर और समर पर भरोसा करके इस घर में आई थी। आपने इसकी गलती के लिए एक बेकसूर को सजा दे दी। आपने समर को बचाने के लिए
ये जूही के साथ ये क्या खिलवाड़ कर दिया? क्या खिलवाड़ कर दिया आपने? आप बताइए, बताइए आप मुझे। अब हम नरेश जी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे नरेश जी को? अब सुन रही है, हम कितने अरमानों से उनकी बेटी को इस घर में ब्याह कर लाए, आपने उस बेटी को धोखा दे दिया। बोलिए, बोलिए सोनी जी, बोल क्यों नहीं रही है? रतन, जिन्हें धोखे और बर्बादी की फिक्र होती है ना, वो तलाक के कागज नहीं भेजते। जूही ने खुद तलाक के कागज भेजकर समर से अपना रिश्ता खत्म किया था, उसे आजाद किया था। और ये फैसला हमें मजबूरी में लेना पड़ा। अगर हम ये फैसला नहीं लेते ना, तो आज समर जेल में होता। रतन जी, आप समझने की कोशिश करिए ना प्लीज। हमने ये फैसला समर को जेल जाने से बचाने के लिए लिया। क्यों सोनी जी, क्यों? अरे आप मुझे एक कॉल तो कर सकती थी, सिर्फ एक कॉल। रतन, ये सब इतने अचानक हो गया कि सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। अरे अब जो बीत गया है वो वक्त लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो हुआ है उसे अपनाओ। अब भलाई इसी में है कि जो हुआ है उसे मानकर रोली को समर की पत्नी और इस घर की बहू मान लो। बेटा, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऐसे मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। अगर आप ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। जो भी हुआ आप उसे छोड़िए। आप बाहर से थक कर आए होंगे, आप जाकर आराम कीजिए। आज नहीं तो कल मैं इस गलती को सही करके रहूंगी। रोली, रोली, प्रसाद बना के नहीं? जी दादी, बन गया। ये लीजिए। ये क्या है? प्रसाद है दादी। हाँ, वो मुझे दिख रहा है ये प्रसाद है, लेकिन ये कांच के बोल में क्यों है? चांदी के बर्तन में क्यों नहीं? रूही, तुमने इसे बताया नहीं कि हम प्रसाद और भोग का सारा सामान चांदी के बर्तन में रखते हैं? दादी, मैंने तो चांदी के बर्तन निकालकर किचन में रख दिए थे। और रोली, मैंने तुम्हें बताया तो था ना। सॉरी, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी बना के लाती हूँ। किसी काम की नहीं है ये लड़की। जी तो कर रहा है कि इस प्रसाद में इतनी चीनी मिला दूं कि इस बुढ़िया को डायबिटीज हो जाए। मम्मा, मम्मा, लगता है रोमिल जी और नाहर भैया माता रानी की मूर्ति लेकर आ गए। अच्छा, मैं रतन जी और समर को बुला कर लाती हूँ। हाँ, जयकारा शेरावाली का, बोलो अम्बे माता
भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। शेरा वाली मैया की जय। अम्बे मात की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शेरा वाली माता की जय। बोले अम्बे मात की जय। नार बेटा, रूही, चलो आरती की शुरुआत कराओ। ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पहली आरती तो समर और रोली को करनी चाहिए ना। आखिर इनकी शादी के बाद ये पहला त्योहार है। देखिए बहन जी, रतन रहने दो, ठीक है। अब समर, रोली, तुम दोनों आरती की शुरुआत करो। लगी? देखा आप सभी ने, माता रानी जो है ना वो सबकी असलियत जानती है, किसकी श्रद्धा सच्ची है, कौन कितने पानी में है। माता रानी ने अपने एक इशारे से सब कुछ बता दिया। माता रानी की यही मर्जी है कि रूही बेटा, तुम और नाहर आरती की शुरुआत करो। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। हे माता रानी, मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि जूही और समर भैया फिर से एक हो जाएं। उनकी गृहस्थी फिर से बसा दीजिए मैया। हे दुर्गा माँ, जो रूही ने आपसे मांगा है वो उसको दे दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस समय कौन होगा? ससु माँ, मैं देख के आता हूँ। दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोई पैम्फलेट छोड़ के गया है। चलिए। ये पर्चा कैसा है दामाद जी? दादी, माता रानी की मूर्ति स्थापना के लिए मंदिर से इनवाइट आया है। लेकिन दादी जी, मेरी तो कल ही पंडित जी के छोटे भाई से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पिछले महीने बड़े पंडित जी का देहांत हो गया था। इसकी वजह से सूतक काल चल रहा है, तो इस बार मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी। एक सेकंड दिखाना जीजू। ओ, ये तो पुराने किले के पीछे जो मंदिर है, वहां से इनविटेशन आया। वहां से कैसे न्योता आ गया? इससे पहले तो कभी नहीं आया, और वहां के मंदिर वाले हमें जानते भी नहीं है, तो इस साल न्योता कैसे आ गया? दादी, हमें पूरा जयपुर जानता है, शायद किसी ने भेज दिया होगा। हाँ, वो बात तो है। अब न्योता आया है तो चलते हैं हम लोग।
शायद ये माता रानी का ही बुलावा है। वो भी चाहती है कि हम स्थापना और कीर्तन में शामिल हो। सोनी, तुम सुहाग के सामान के साथ चढ़ावे का थाल भी तैयार कर दो। जी माँ जी। मम्मी जी, मैं पूजा की थाल तैयार कर देती हूँ। दीदी आप रहने दीजिए, मैं लेकर आती। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुमने जो किया है वो न जाने हमें कब तक भुगतना पड़ेगा। रूही, तुम थाल तैयार करो। जी। नहार, तुम गाड़ी निकालो, हम सब आते हैं। जी। माता रानी, मेरे नहार जी पर कोई भी आंच मत आने दीजिएगा। हमेशा उनकी रक्षा कीजिएगा। पिछले दिनों हमारे परिवार ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ गलत हुआ है। जूही के साथ अनर्थ होने से पहले से ही मेरा मन बहुत अशांत है और हम 2 दिनों से बच्चे का वहम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या ये आपका कोई संकेत है या सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर? बेटा, इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी स्त्री सच्चे और साफ मन से माता से कुछ मांगती है तो माँ उसको आशीर्वाद अवश्य देती है। बोलो शेरा वाली मात की जय। पलक बहू, मैं मंदिर जाकर के माता जी को भोग लगा के आता हूँ और प्रसाद फिर गरीबों में बांट दूंगा। और हाँ, खाने पे मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मेरा व्रत है, ठीक है? जी दादू। पिंकू जी,
हाय, गुस्सा चाहे जितना भी हो, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बिना बचाने आ गए मेरी बेटी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। आप नहीं होते तो बेचारी पलक का क्या होता। आपने आग बुझा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकू जी, आपका तो पूरा हाथ ही जल गया। चलिए मैं आपको क्रीम लगा देती हूँ, चलिए मेरे पलक, साथ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम्हें अपना झूठा दिखावा दिखाना बंद करो। पिंकू जी, पलक, ये पिंकू जी तो बहुत जिद्दी और अकड़ू है, एकदम अपनी दादी पे गए। मम्मी एक बात बताओ जरा, ये अपने आप दामाद जी को मनाने के चक्कर में अपनी बेटी की कुर्बानी दे दोगी क्या? अगर मुझे सच में आग लग जाती और पिंकू जी बचाने नहीं आते तो? और आपके इस कांड के चक्कर में बेचारे पिंकू जी का हाथ भी जल गया। अरे सब नहीं करना होता है मम्मी। पलक बेटा, मैं ऐसे कैसे तुझे मरने दूंगी? हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं तेरा घर बसा के जाऊंगी। हाँ, बसाने के चक्कर में क्यों झाड़ी मत देना। क्या? कुछ नहीं। पंडित जी। हाँ जी। ये किसका बच्चा है? शायद ये गलती से मेरे गोद में आ गया है। आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए। आपका है? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। आप में से ही किसी का होगा। प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिए। नहीं, मेरा भी नहीं है। पंडित जी प्लीज आप ध्यान से देखिए, क्या पता यही इसी आसपास रहने वाले का हो। मुझे कोई अंदाजा नहीं है बेटा। अरे अपना बच्चा कोई कैसे बोल सकता है? कहीं ये कोई अनाथ तो नहीं है? ये बच्चा ऐसे कैसे मेरी झोली में आ गया? देखिए मेरी आंखें बंद थी, लेकिन आप में से किसी ने कुछ तो देखा होगा। नहीं, हम सब तो माता की भक्ति में लीन थे, हमने नहीं देखा। पंडित जी, क्या इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं बेटा, बहुत पुराना मंदिर है ये, यहाँ कोई कैमरा नहीं है बेटा। पर ऐसे कैसे कोई अपना बच्चा मेरी आंचल में डालकर चला गया? कहीं तुमने माता रानी से बच्चे का आशीर्वाद तो नहीं मांगा था, तो उन्होंने तुम्हारी झोली भर दी। ॐ नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।